Hello बच्चों, good morning. Today we will read lesson number 13, A Boy's Song, जो कि आपकी सेकेंड नंबर की पोएम है एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ये जो पोएम है वो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है। देखो बच्चों, जो गिब्सन साहब हैं वो नेचर के बहुत बड़े लवर हैं। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड इन दिस पोयम, इस पोयम में वो नेचर के बारे में और बर्ड्स के बारे में हमें बताते हैं, उनके बारे में अपनी सिंपैथी को बताते हैं। बच्चों, आई होप कि आप सब लोगों ने बुक को परचेज़ कर लिया होगा, और अगर आपने बुक मार्केट से परचेज़ नहीं की है तो प्लीज़ आप बुक परचेज़ कीजिए, और जब आपको पढ़ाया जाए तो आप उस बुक को अपने साथ कैरी कीजिए। देखो बच्चों, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन साहब का जो बर्थ है वो 1878 में इंग्लैंड के हेक्सम में हुआ था, और ये रूपर्ट ब्रुक, जो कि एक फेमस पोएट थे, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और इन जो ये पोएम है वो इनकी फर्स्ट पोएम माउंटेन कवर, जो कि 1902 में लिखी गई थी, उससे ली गई है। और गिब्सन डाइड इन 1962, 1962 में गिब्सन साहब की डेथ हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द पोएम। इन दिस पोएम, poet expresses his views about nature and birds. कवि कहते हैं कि मनुष्य की तरह पक्षी भी इस दुनिया में अपना एक एग्जिस्टेंस रखते हैं, और वो अगर उन्हें खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, अगर उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, तो वो नेचर की ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं और मनुष्य को भी आनंद प्रदान करते हैं जब उन्हें खुले आसमान में, ओपन एयर में, इस लिमिटलेस स्काई में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय। इस पोएम में जो पोइट की फीलिंग है, जॉय की, आनंद की, उसको एक्सप्रेस किया गया है। दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, कि सभी बर्ड्स को स्वतंत्र रखा जाए, एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र पूर्वक उड़ सकें, हरे भरे पेड़ों से इस खुले आसमान में। और वो सभी पक्षी पोइट से बिलोंग करते हैं, पोइट से संबंध रखते हैं, ऐसा पोइट कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज दैम, क्योंकि जो पोइट है वो उनके लिए ना ही तो कोई केस, ना ही कोई जाल बिछाते हैं, ना ही उन्हें केस में रखते हैं, इसलिए वो सभी पक्षी पोइट से बिलोंग करते हैं। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स, और जो पोइट हैं गिब्सन साहब, वो इस प्रकार पक्षियों से अपना इमोशनल बॉन्ड को एस्टैब्लिश करते हैं, बनाते हैं। And thus shows a tendency towards empathy. Empathy means sympathy. और इस प्रकार जो पोइट हैं उनकी पक्षियों के प्रति, नेचर्स के प्रति जो सिंपैथी है उसको शो किया जाता है, शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड पोइट. This poem is divided into 3 stanzas. In number 1 stanza, poet expresses that because I set no snare, क्योंकि set means spread, बिछाना, snare ट्रैप या केज, जाल या फंदा। पोइट कहते हैं गिब्सन साहब, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी स्नेयर, जाल या फंदा नहीं बिछा था,
but leave them flying free, बल्कि उन्हें खुला उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ. Here I refers to the poet and them refers to the bird. All the birds of the air, of the environment belongs to me. कवि कहते हैं कि इस खुले आसमान में, उस खुले हवा में जितने भी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, वो सभी पक्षी मुझसे बिलोंग करते हैं, वो सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं. इस प्रकार फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें इस खुले आसमान में छोड़ देता हूँ स्वतंत्र रूप से. और जब ये खुले आसमान में उड़ते हैं तो ये सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं, मीन्स ये सभी पक्षी मेरे हैं. सेकंड स्टैंजा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, स्लोई इज बुशी प्लांट्स, ये एक जंगली पौधे हैं. ब्लू टिट इज अ टाइप ऑफ बर्ड, टाइप ऑफ स्पैरो, अ स्मॉल स्पैरो. पोइट कहते हैं फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, छोटे छोटे झाड़ियों पर बैठने वाले, जंगली झाड़ियों पर बैठने वाली छोटी सी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ ईगल, अनकेज दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं. फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए. मीन्स कवि कहता है कि छोटी से छोटी चिड़िया जो कि झाड़ियों में बैठी रहती है, उस छोटी सी चिड़िया से लेकर ऊंचे आसमान तक उड़ने वाला बाज, वो भी अनकेज्ड, बिना जाल के आता है और जाते हैं. फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए, मेरे जॉय के लिए. एंड इन लास्ट स्टैंजा पोइट एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को. एंड सो द सनवर्ड वे, और इस प्रकार सनवर्ड वे, अ वे टूवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता. आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, इस प्रकार मैं बाज के विंग्स पर, पंखों पर बैठकर सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाता हूँ. एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और सारे दिन जो छोटी सी चिड़िया है ब्लू टिट, वो जो गाना गाती है, उसका गाना सारे दिन मेरे हार्ट में, मेरे दिल में गुनगुनाता रहता है, गूंजता रहता है. इस प्रकार पक्षी अपनी फीलिंग को इस प्रकार पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि जो सूर्य की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर मैं ईगल्स के विंग्स पर बैठकर जाता हूँ, और जो ब्लू टिट छोटी सी चिड़िया है, उसका गाना सारे दिन मेरे हार्ट में, मेरे मन में, मेरे दिल में गुंजायमान रहता है, गूंजता रहता है. ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो पोइट हैं गिब्सन साहब, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, नेचर्स के लिए, बर्ड्स के लिए अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं. ओके बच्चों, अगर आपको पोयम को समझने में कोई क्वेरी आए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोयम आई विल सेंड यू पर्सनली. ओके, थैंक यू.